इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार लेक्चर है। व्हाट इज अ सेंटेंस? जुमला क्या है, जुमले की बनावट किस तरह से करते हैं, जुमले की अकसाम कौन कौन सी होती हैं, इसको हमने डिस्कस करना है आज। सेंटेंस बेसिकली कोई भी अल्फाज का मजमुआ जो मीनिंगफुल यूनिट बना दे, जिसका कोई मीनिंग कन्वे हो जाए, उस अल्फाज के मजमुए को हम सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है। दानियाल किताब पढ़ता है, दानियाल रीड्स अ बुक, ये एक सेंटेंस है। आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, ये एक सेंटेंस है। तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मतलब वाज़े हो जाए, जिसका मतलब कन्वे हो जाए, जो मीनिंगफुल यूनिट बना दे, उस अल्फाज के ग्रुप को, अल्फाज के मजमुए को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट इज अ क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, इट इज अ क्राउड ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस प्रॉपर मीनिंग एंड सेंस, जो मतलब भी देता है और मफहूम भी देता है, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। आइए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। सर खालिद इज एन इंग्लिश टीचर, सर खालिद इंग्लिश के उस्ताद हैं। वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। इट रेन्स इन विंटर, सर्दियों में बारिश होती है। इन तमाम जुमलों को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो इन जुमलों के अंदर बेसिकली तीन चीजों की तरतीब दी गई है। फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड वर्ब बताई गई है, और थर्ड पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी जुमले के अंदर तीन एलिमेंट पाए जाते हैं। पहले एलिमेंट को एज पर अरेंजमेंट हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे एलिमेंट को एज पर अरेंजमेंट हम वर्ब कहते हैं, और तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरा जो एलिमेंट है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस की जो तरतीब होती है वो इस तरह से होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर अगर हम गौर करें तो जुमले के दो हिस्से बेसिकली बताए जाते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा हिस्सा सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कहलाता है। वो हिस्सा जिसके बारे में जुमले के अंदर न्यूज पहुंचाई जाती है, वो हिस्सा जो जुमले के अंदर कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है, इसको हम आम जुबान के अंदर डूअर ऑफ एक्शन कहते हैं, काम करने वाला कहते हैं। जिसके बारे में आगाही दी जाती है, जिसके बारे में खबर दी जाती है, वो काम करने वाला होता है, वो कुछ करने वाला होता है, उस वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट। मिस्टर तारिक टीच अस बायोलॉजी इन अ गुड वे, तारिक के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तारिक जो है बायोलॉजी पढ़ाते हैं हमें बहुत अच्छे अंदाज के अंदर। अब तारिक जो है यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नंबर 2 प्रेडिकेट, जुमले का वो पोर्शन जिसमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। बेसिकली ये प्रिडिक्शन से वर्ड निकला है प्रेडिकेट।
इट मीन्स कुछ बयान करना, कुछ वजाहत देना, कुछ पेशीन गोई करना। किस चीज के बारे में? अर्लियर मेंशन वर्ड के बारे में, जिसको सब्जेक्ट का नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर तारिक टीच अस बायोलॉजी इन अ गुड वे। ये तारिक जो है ये सब्जेक्ट है, और टीच अस बायोलॉजी इन अ गुड वे ये खबर दी जा रही है सब्जेक्ट के बारे में। दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। इसको हम नाम देते हैं प्रेडिकेट का। मुमताज इज रीडिंग अ बुक। मुमताज इज रीडिंग अ नॉवल। मुमताज इज सब्जेक्ट, इज रीडिंग अ नॉवल ये खबर दी जा रही है, न्यूज दी जा रही है सब्जेक्ट के बारे में। इसको हम नाम देते हैं किसका? प्रेडिकेट का नाम देते हैं जी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अगर हम जरा गौर से देखें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस दो तरह से होती है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की मुख्तलिफ अकसाम होती है। फंक्शन की बुनियाद के ऊपर सेंटेंस की मुख्तलिफ अकसाम होती है, और स्ट्रक्चर की बुनियाद पे ऊपर सेंटेंस की मुख्तलिफ अकसाम होती है। पहले हम देखते हैं फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस की कौन कौन सी अकसाम हैं। नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस या ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने या होने के बारे में बतलाया जाता है, किसी एक्शन का टेकिंग प्लेस के मराइल से गुजरना पाया जाता है, एक्शन का परफॉर्म होना पाया जाता है। तो वो सेंटेंस जिसमें वर्ब एक्शन परफॉर्म कर रही है, वर्ब के एक्शन को प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, इस सेंटेंस को हम नाम देते हैं किसका? पॉजिटिव सेंटेंस का। द सेंटेंस विच अफर्म समथिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जो किसी काम के करने की तस्दीक करता है उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। मिस्टर खालिद इज अ टीचर। मिस्टर खालिद जो है वो टीचर हैं। डेविड राइट्स अ लेटर। डेविड खत लिखता है। ताहिर ओबेज हिज पेरेंट्स। ताहिर वालिदैन का अदब करता है। वी प्ले म्यूजिक ऑन एवरी संडे। हम हर एतवार को मौसीकी सुनते हैं। ये तमाम जुमले जो हैं हमें बताते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से जाहिर है, निगेट करना, किसी एक्शन को रद्द करना, किसी एक्शन के करने के आगे रुकावट डालना, वर्ब को निगेट करना। ऐसे जुमले जिनमें वर्ब के एक्शन को निगेट किया जाता है, वर्ब एक्शन परफॉर्म नहीं करता, वर्ब के आगे नॉट का इजाफा कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं, जुमलों को हम नाम देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। द सेंटेंस विच निगेट्स समथिंग, जो किसी काम के करने का इनकार करते हैं, काम के होने का इनकार करते हैं, उन जुमलों को हम नाम देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। मिस्टर खालिद इज नॉट अ टीचर। मिस्टर खालिद टीचर नहीं है। डेविड डज नॉट राइट अ लेटर। डेविड खत नहीं लिखता। वी डू नॉट लाइक टू फाइट। हम लड़ना पसंद नहीं करते। इन तमाम जुमलों के अंदर अगर हम गौर से देखें तो वर्ब के एक्शन को निगेट किया जा रहा है, इसलिए हम इनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा मजीद एलाबोरेट करें तो नेगेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 अकसाम आ जाती हैं। एक वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। ऐसे जुमले जिनमें सवाल पूछा जाता है उनको हम नाम देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, या सवालिया जुमलों का। विच आस्क क्वेश्चंस, जो सवाल पूछते हैं। अब सवाल पूछने के ऊपर डिपेंड करते हुए, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। वेयर हैज ही गॉन, वो कहां जा चुका है। इज ही इल, क्या वो बीमार है। इन सवालों के ऊपर डिपेंड करते हुए जुमले के इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 अकसाम आ जाती हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। उनमें नंबर 1 जो आ जाता है वो जुमला होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। नंबर 2 जो आ जाता है वो WH से स्टार्ट होता है। और नंबर 3 जो आ जाता है जिसको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। नंबर 1 WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे यहां पर मिसाल में बताया गया है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ये WH क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं
उनको हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन कहते हैं। इन्हीं को हम नाम देते हैं रियल क्वेश्चन का, हकीकी क्वेश्चन का। फॉर एग्जांपल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, इससे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे रियल क्वेश्चन भी कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टैग क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो किसी जुमले के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, जुमला पॉजिटिव हो तो उसके साथ नेगेटिव टैग अटैच किया जाता है, और अगर जुमला नेगेटिव हो तो उसके साथ पॉजिटिव टैग अटैच कर दिया जाता है। तो ये टैग क्वेश्चन जो होते हैं वो जुमले के साथ अटैच क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको टैग क्वेश्चन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वेंट मरी लास्ट ईयर, डिडंट यू, आप पिछले साल मरी गए थे, क्या नहीं गए थे आप? ही डिड नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेला। यू डिड नॉट प्ले हॉकी, तुम हॉकी नहीं खेले। डिड यू, क्या तुम खेले थे? अब जरा अगर गौर करें जुमलों के ऊपर तो हमें पता चल जाएगा, तो वो टैग क्वेश्चन जो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ अटैच है वो नेगेटिव टैग बन जाता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस के साथ अटैच है वो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, पॉजिटिव टैग क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे जुमले होते हैं जो हुक्म देते हैं, किसी चीज के बारे में मना किया जाना पाया जाता है, किसी चीज की इल्तजा पाई जाती है या नसीहत करना पाया जाता है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं कहता हूं मेरे दोस्तों कि ऐसे जुमले जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब स्टार्टिंग सेंटेंस जितने भी होते हैं उनको हम नाम देते हैं, वो जुमले जो है इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। फॉर एग्जांपल में किसी चीज का हुक्म दिया जा सकता है, जैसे गेट आउट द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से निकल जाइए। डू नॉट डू दिस, ये मत कीजिए, मना किया जाता है। प्लीज हैव मोर टी, मेहरबानी करके चाय मजीद लीजिए, रिक्वेस्ट है। डियर चाइल्ड डू नॉट गो आउट, ये एडवाइस की जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं चारों किस्म के हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नाम से जाहिर हुआ है एक्सक्लेमेशन। ये ऐसे अल्फाज हैं जो जज्बात को जाहिर करते हैं। हम जानते हैं जज्बात हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, खुशी का इजहार हो सकता है, गमी का इजहार हो सकता है, दुख का इजहार हो सकता है, हैरानगी का इजहार हो सकता है। तो जितने भी जुमले हैं जो इमोशंस को या फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, इनको हम नाम देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम फीलिंग एंड इमोशंस। हैप्पीनेस हो सकती है, एंगर हो सकता है, वंडरफुल हैरानगी हो सकती है, एंड ग्रीफ दर्द दुख भी हो सकता है, ऑफ माइंड मेंटल स्टेट है ये। हुर्रा खुशी का इजहार है, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। अल्लास अफसोस का इजहार है, वी हैव बीन रोइंड, हम तबाह हो चुके हैं। व्हाट अ फाइन डे, ये कितना हैरानगी का इजहार है, शानदार एहसास दिया जा रहा है, कितना खूबसूरत दिन है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, नाम से जाहिर होता है ऐसे जुमले जो दुआ देते हैं, दुआइया जुमले इनको कहते हैं। ये इसमें विशेष दी जाती हैं, प्रे दी जाती है, दुआ दी जाती है या कर्स दिया जाता है। इट इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम विश, किसी ख्वाहिश को, किसी दुआ को या किसी बद दुआ को जाहिर करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आपकी उम्र लंबी हो। वुड दैट ही वाज रिच, काश वो अमीर होता। मे ही गो टू हेल, अल्लाह करे वो जहन्नम में जाए। तो इसमें दुआ का भी इजहार किया जा रहा है और बद दुआ को भी इजहार किया जा रहा है। ये सेंटेंस हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसी जो सेंटेंसेस हैं, इन्हीं में आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ऐसे जुमले होते हैं जो शर्त को जाहिर करते हैं। ऐसे जुमले जिनके दो हिस्से होते हैं बेसिकली, पहले हिस्से के अंदर कंडीशन दी जाती है और दूसरे हिस्से में उस कंडीशन का रिजल्ट दिया जाता है। जब कंडीशन फुलफिल होती है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो रिजल्ट भी अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस हैं। द टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच देयर आर टू क्लॉजेज, दो क्लॉजेज होती हैं, इफ क्लॉज होती है और मेन क्लॉज। इफ क्लॉज के अंदर हमेशा एक कंडीशन दी जाती है, शर्त दी जाती है, और जो मेन क्लॉज होती है उसमें उस शर्त का रिजल्ट दिया जाता है। जैसे यहां पर दिखाया गया है, इफ क्लॉज है, इफ ही रिक्वेस्ट, अगर वो मुझसे इल्तजा करेगा। मेन क्लॉज, आई विल हेल्प हिम या आई शैल हेल्प हिम, अगर वो उससे रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये इफ क्लॉज के अंदर शर्त पूरी होगी तो आगे मेन क्लॉज रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर इफ क्लॉज के अंदर ही कंडीशन पूरी नहीं होगी तो मेन क्लॉज का रिजल्ट भी कंप्लीट नहीं आएगा। तो आगे कंडीशनल टाइप, कंडीशनल सेंटेंसेस की हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं।
इन टाइप्स को अगर हम जरा गौर से देखें तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस हो सकते हैं। नंबर 1 जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, फिर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और इसी तरह से थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आइए इनको फर्दर देखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से पहले हमारे पास है जी जीरो कंडीशनल सेंटेंस। द टाइप ऑफ सेंटेंस, द टाइप ऑफ कंडीशनल, द टाइप ऑफ कंडीशन विच आर यूज टू डिस्क्राइब ट्रुथ। ऐसे कंडीशंस होती हैं, ऐसे कंडीशनल जुमले होते हैं जो हकीकत को बयान करते हैं, जो सच्चाई को प्रोवोक करते हैं, बयान करते हैं। दोनों क्लासेस के अंदर हकीकत बताई जाती है और दोनों क्लासेस जो होती हैं हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होती हैं और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। इसकी इफ क्लास के अंदर इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है और इसकी बनावट में मेन क्लास के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पाया जाता है। इफ यू आर हेल्दी, अगर आप हेल्दी हैं, नथिंग इज लॉस्ट, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अगर आपकी सेहत बरकरार है, आप जो है बेहतरीन है। जैसे कहा जाता है कि व्हेन यू लॉस्ट वेल्थ समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन यू लॉस्ट हेल्थ एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब आपकी सेहत चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है, लेकिन अगर आपकी सेहत मौजूद है तो कुछ भी आपने नहीं खोया। इफ यू फ्रीज समथिंग, अगर हम किसी चीज को जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, इट डज नॉट डिके, ये खराब नहीं होती। इफ वी वर्क इन कोलैबोरेशन, अगर इकट्ठे होकर काम करेंगे, कलेक्टिव काम करेंगे, वी मेक रैपिड प्रोग्रेस, हम बहुत ज्यादा जल्दी तरक्की करेंगे। तो ये वो सेंटेंस हैं जिनको हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दोनों साइडों पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऐसी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं कि एक्शन हो सकता है। इनके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस पाया जाता है पहली क्लास के अंदर और दूसरे हिस्से के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस पाया जाता है। सेंटेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंडीशन विच इज पॉसिबल। ये वो जुमले हैं जो ऐसी कंडीशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कंडीशन पॉसिबल होती है, जिसके वाकई होने का जो है चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन इफ क्लॉज। इफ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है मेन क्लॉज के अंदर इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस क्लॉज के, इस कंडीशन के फुलफिल होने के लिए। आइए इसकी बनावट देखते हैं। इफ क्लास के अंदर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस या एस का इजाफा करते हैं इसमें, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर बयान किया गया है। और मेन क्लास के अंदर सब्जेक्ट और विल या शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करेगा, ही विल पास द एग्जाम, वो पास कर लेगा, इम्तहान पास कर जाएगा। इफ यू ईट एक्सेसिवली, अगर बहुत ज्यादा खाओगे, यू विल बी इल, तुम बीमार हो जाओगे। तो ये वो जुमले हैं जो ऐसी कंडीशन को डिपिक्ट कर रहे हैं जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग प्लेस जो है वो 99% या 95% से अबव पाई जाती है। तो इनको हम नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो जिनके एक्शन के टेकिंग प्लेसेस के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इनको हम नाम देते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का। इनके पहले पार्ट के अंदर पहले यानी मेन यानी इफ क्लॉज जो होती है, इफ क्लॉज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और जो मेन क्लॉज होती है उसमें वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। द टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस विच डिस्क्राइब अ कंडीशन दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऐसी शर्त को बयान करते हैं जो तकरीबन नामुमकिन होती है। आर दैट मेक कंप्लीट हार्डली, मुश्किल से मुकम्मल होगी। वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन इफ क्लॉज एंड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के अंदर वुड और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो बनावट है, इफ प्लस सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहां पे आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, यानी वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यहां पे आ जाएगी। इफ ही आस्क्ड मी, लुक हियर, इफ ही आस्क्ड मी, आस्क्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई वुड हेल्प हिम, वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, आई वुड हेल्प हिम। इफ यू प्रूव योर वर्थ, अगर तुमने साबित की, यू वुड विन हर फेवर, तुम उसकी फेवर जीत जाओगे। बात यह है कि ये ऐसे जुमले हैं जिनके एक्शन के टेकिंग प्लेस के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं।
इनको हम कहते हैं माजी वाले जुमले भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको हम नाम देते हैं अनरियल पास्ट का। अनरियल पास्ट यानी ऐसा जुमला जो पास्ट में गुजर चुका, जिसके वाकई होने के चांसेस 0% हैं। द टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स अ कंडीशन दैट हैड हैपेंड, जो हो चुकी है, वाकई हो चुकी है इन पास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज, जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। वी टेक इट एज इम्पॉसिबल कंडीशन, हम इसे नामुमकिन कंडीशन भी कहते हैं। वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी जो इफ क्लॉज होती है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेन क्लॉज के अंदर। इसकी अगर हम बनावट को देखें तो पहला पार्ट जो होता है इफ क्लॉज होती है, उसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरी मेन क्लॉज होती है उसमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये देखें यहां पे बताया गया है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें पता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड और थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। इफ ही हैड आस्क्ड मी, अगर उसने मुझे कहा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद करता। इट मींस उसने मुझे नहीं कहा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, उसने मुझे कहा ही नहीं है सिरे से, इसलिए मैंने उसकी मदद नहीं की। अनरियल पास्ट, मैं अगर बादशाह होता तो मैं मुल्क के अंदर जो है गरीबों की हमदर्दी करता। इट मींस मैं बादशाह नहीं हूं इसलिए हमदर्दी नहीं की। इफ ही हैड टेकन द एग्जामिनेशन, अगर वो इम्तिहान देता, ही वुड हैव अचीव्ड गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर हासिल कर लेता। तो इनको हम कहते हैं अनरियल पास्ट, ये वाकई नहीं हो सकते, इनकी कंडीशन फुलफिल होने के चांसेस 0% होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये वो जुमले होते हैं जिनको हम अनरियल पास्ट कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। इस जो है लेक्चर को सुनिए, देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप भी समझें इसको, हमारा मुआशरा भी समझे, हमारे नौजवान भी समझें, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे, आप भी तरक्की करें। थैंक यू।